गदर 2 के निदेशक पहुंचे मथुरा। बेटे उत्कर्ष के साथ द्वारकाधीश मंदिर में किए दर्शन के उपरांत किया यमुना पूजन। फिल्म की सफलता के लिए जताया आभार। आपको बता दें, गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। गदर 2 को मिल रही अपार सफलता के लिए फिल्म के निदेशक अनिल शर्मा बेटी और बेटे उत्कर्ष के साथ भगवान श्री कृष्ण की नगरी जनता का आभार जताने मथुरा पहुंचे। आपको बताते चलें कि गदर 2 सिनेमा घर में धूम मचाए हुए है। आलम यह है कि एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी लोगों को सहज टिकट उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसी सब के बीच इस फिल्म के निर्देशक एवं निर्माता अनिल शर्मा मथुरा पहुंचे। साथ ही उनके पुत्र उत्कर्ष उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने पहले द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर राजाधिराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत विश्राम घाट पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से यमुना का पूजन किया और आरती भी उतारी। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम के आयोजनकर्ता अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माथुर चतुर्वेद परिषद के संरक्षक महेश पाठक के साथ उनको यमुना पूजन कराया गया। वहीं इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अनिल शर्मा ने बताया कि वह बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें काफ़ी समय बाद दर्शन एवं पूजन करने का अवसर गदर फिल्म की अपार सफलताओं के बाद करने को मिला। वहीं पत्रकारों के द्वारा उनसे यह सवाल किया गया कि 22 साल इंतजार करने के बाद गदर 2 की कहानी आपके द्वारा लाई गई, आखिर इतने सालों तक आप क्या सोच रहे थे? तो उन्होंने क्या कुछ कहा अनिल शर्मा ने, आइए आपको सुनाते हैं। वहीं इस मौके पर उत्कर्ष शर्मा द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि मैं जनता का बहुत आभारी हूं। जैसा कि मुझे पता चला कि मथुरा के सिनेमा घरों में अभी तक मेरी ब्रिज की जो जनता है उन सबको दिल से राधे राधे कहना चाहूँगा। और गदर 2 की जो सफलता है वो उनके ही कारण है। मथुरा से हमें इतनी खबर आती है कि हाउसफुल पे हाउसफुल जा रही है पिक्चर, आज भी टिकट मांगे नहीं मिल रही है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनता का, और खासकर कि हमारे बाकी रियायत है, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये कहानी हमें एक ऐसे समय पे मिली जहाँ पे सिनेमा बहुत कठिनाइयों से गुजरा था। और सिर्फ उनकी कृपा है जो इतनी सुंदर, एक इतनी इमोशनल कहानी हमें मिल गई और पब्लिक को भी वो पसंद आ गई। तो बस मैं उनका ही शुक्रिया करता हूँ। आपकी शुरुआत है, बड़े बड़े हीरो आपके सामने पड़े हैं, उन्हें कैसे चैलेंज कर पाओगे? जी देखिए, कंपटीशन वाला मैं वैसे सोचता नहीं। इस इंडस्ट्री में नाम, शोहरत, पैसे, पोजीशन सब मिल जाता है, अच्छी कहानियाँ नहीं मिलती। तो मैं बस अच्छी कहानियाँ तलाश रहा हूँ। एंड गदर 2 जब आई उस समय मैं कुछ और प्रोजेक्ट कर रहा था, पापा कुछ और कर रहा था। तो वो कहानी इतनी अच्छी थी कि हम दोनों ने वो अपने अपने काम छोड़ दिए और इसी में पूरा फोकस रखा। तो ऐसी कहानियाँ जब मिलती हैं तो फिर यही गदर बन जाता है। सनी पाजी के साथ कितना चुनौतीपूर्ण था आपका काम? देखिए, जो अच्छे कलाकार होते हैं उनके साथ काम चुनौती का नहीं, काम आसान होता है। क्योंकि अच्छा खिलाड़ी जब आपके सामने है तो आपकी पार्टनरशिप ईजी हो जाती है, क्योंकि वो आपको इतनी एनर्जी देते हैं, आपको आपके से दुगनी शक्ति से काम करते हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार जी। चलिए, थैंक यू। पूजन क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? बहुत भाग्यशाली हूँ, यमुना जी का पूजन करने का अवसर मुझे मिला। ये गदर 2 की सफलता से भी बहुत बड़ा विषय है। 22 साल, ऑलमोस्ट 22 साल बाद हमने देखा है कि सीक्वल बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन 22 साल तक अनिल शर्मा जी क्या सोचते रहे? माइक ले लो सर, माइक हमारी। 22 साल तक कथा नहीं आई, यमुना जी ने कृपा नहीं की, कथा नहीं भेजी। जब कथा भेजी तो आगे मैं तो हमेशा से बनाना चाहता था। अब टॉप गन भी 30 साल के बाद आई है, टॉप क्रूज की। तो ऐसा है कि जब कहानी आएगी तभी तो कुछ आएगा। गदर 1 पहला जो शुरुआत थी और गदर 2 दोनों में से कौन सी ज़्यादा आपको लग रहा है कि वो आपके ज़्यादा नज़दीक है? दोनों ही मेरे नज़दीक है, दोनों ही बहुत अच्छे बनाएंगे। तो ये कैसे 2 बच्चे हैं, आपने कैसे कह दो एक अच्छा और एक बुरा? दोनों बहुत कमाल है। गदर 1 थी तो गदर 2 है, और गदर 2 है तो आगे भी कुछ होगा। पहले एक जब आपके पास सफलता होती है तो उसे दोहराने का एक चैलेंज होता है। ऐसा लगता है कि हम इसको रिपीट कैसे करें, तो ये बड़ी चुनौती थी। समय बढ़ गया था, सनी पाजी आगे बढ़ गए थे, अमीषा आगे बढ़ गई थी। मैं ऐसे सोच रही हूँ, मेरा सोचने का तरीका ये नहीं। कथा आ गई
और कथा सही है तो सफलता ईश्वर अपने आप देगा, क्योंकि ईश्वर ने ही सही कथा दी है। सही कथा ईश्वर दे देगा, तो ये इस बात का सबूत है कि ईश्वर चाहता है कि आप सफल हो पाए। सर 300 क्लब में आप आ गए, 300 करोड़ के क्लब में, और कोई सर 600 में भी आने की हम यहीं से कामना कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने गृह क्षेत्र में हैं। ईश्वर की यमुना मैया की, लेकिन कोई हमने कोई प्रोपेगेंडा नहीं देखा, हमने कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं देखा, कैसे एकदम आसानी से चलते चले गए। क्या है, पब्लिक को पसंद आ रही है। गदर मेरी फिल्म नहीं है, गदर आप सबकी फिल्म है, एक एक पत्रकार की फिल्म है, एक एक व्यक्ति की फिल्म है, हर व्यक्ति का इमोशन है। गदर के संग जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं वो सब गदर के संग बड़े हुए हैं। जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्होंने गदर में बहुत तालियां, बहुत सीटियां बनाई हैं, और जैसे ही गदर 2 का अनाउंस हुआ उनके अंदर का एक्साइटमेंट बढ़ गया, क्योंकि गदर मेरी तो है ही नहीं, मैं तो एक डाकिया हूँ भगवान का, जिससे कहा गया कि पोस्ट है, आपको एक डाक दिया है, आपको एक कोरियर दिया है, इसको पब्लिक तक पहुंचाओ, बस इतना ही मेरा काम है। सर गदर 3 कब आ रही है? अभी तो गदर 2 का आनंद लो, फिर गदर 3 की बात करें। लिख तो दिया है 2 की कंटिन्यूटी, समय इंतजार तो करें। सर गदर 2 ने पाकिस्तान में गदर मचाया हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, वो मैं उस पर अपनी नज़र नहीं गाड़े हुआ हूँ, मेरी नज़र से भारत में है, तो मैं नहीं जानता वहाँ क्या हो रहा है। मैंने तो किसी के खिलाफ फिल्म बनाई नहीं है, सबको संग साथ रखा है, पाक मौसी जैसा करेक्टर रखा है, कुर्बान खान जैसी अच्छी फैमिली रखी है, मुस्कान जैसा एक किरदार रखा है, तो मैंने तो किसी एक व्यक्ति विशेष ही रखा है जो कि थोड़ा सा जिसकी अपनी कहानी है, जिसका अपना मकसद है। बाकी तो मैं किसी ना देश के खिलाफ हूँ, ना किसी व्यक्ति के खिलाफ हूँ, मैं तो सिर्फ एक कथा बना रहा हूँ, एक कथा जो रोमांचित होकर सबको आनंदित करे। आगरा में पिक्चर चल रही थी आपकी गदर, उस समय ऊधम हुआ था, हॉल में ऊधम हुआ था, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहना भैया वो चाहेंगे? तो बहुत पुरानी बातें हो गई, अभी तो नहीं हुआ ना, इसी गदर 2 में तो हुआ होगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। मैं तो आज जा रहा हूँ आगरा। सर एक तीर से 2 निशाने, अरबों रुपए भी कमा लिए और बेटे को बड़ी लॉन्चिंग के साथ में आपने सामने रखा देखिए है। ऐसा सब मैं सोचता नहीं हूँ। एक तीर और निशाने, फिल्म वाले जब हम फिल्म बनाते हैं, मथुरा से जब फिल्म बनाने गए थे तो ना कोई तीर लेके गए थे, ना कोई निशाने लेके गए थे। हम तो फिल्म बनाने गए थे, फिल्म के जुनून के साथ गए थे। इन्हीं गलियों में मैं पला बढ़ा, यहाँ आते हुए कलाकारों को मैं अपने बाबा के पास देखता था, और मैं देखता था इनके इर्द भीड़ जमा हो जाती, ये कौन है, ये कौन सी दुनिया के लोग हैं। तो बस वो दुनिया मुझे ले गई अपनी तरफ, और यमुना जी ने कृपा की, बजरंग बली की कृपा हुई, भोले बाबा की कृपा हुई, और सब अच्छा हो गया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि भाई ब्रिजमंडल से हम हैं, और ब्रिजमंडल कृष्ण कन्हैया की नगरी है, कलाकार की नगरी है। कृष्ण कन्हैया से बड़ा कलाकार तो दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी उनसे बड़ा तो है नहीं, जितनी जिला है वो कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते। तो उनकी धरती से भी ये हो रहा है, क्या सफलता का श्रेय किसको